बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बाज़ाबिता ऐलान कर दिया। नौ मुंतखब वजीर आजम का मुल्क में महंगाई में कमी लाने का ऐलान। काम मुश्किल है लेकिन करना ज़रूर है और नामुमकिन नहीं है। मुल्क को खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे। नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान में इजहार ख्याल करना चाह रहा हूँ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स। जी उमर अयूब खान साहब हैज सिक्योर्ड 92 वोट्स। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, इस पर उनसे भी बात कर लेते हैं। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो चुका है आज के ऐवान में इंतखाब के बाद। बिल्कुल जी, आज कौमी असम्बली के इजलास में बाकायदा जो वोटिंं का अमल था उसका आगाज किया गया। आईज और नोज की दो लॉबीज बनाई गई। चूंकि प्राइम मिनिस्टर का जो इंतखाब है वो जो है वो शो ऑफ हैंड के जरिए होता है। जो वोटर्स हैं वो अपना नाम लिखवाकर आईज की लॉबी में जाते हैं, जिन्होंने हक में वोट देना हो, जिन्होंने मुखालिफ वोट देना हो वो नोज की लॉबी में जाते हैं। तो ये अमल भी मुकम्मल हुआ, जिस पर मुकम्मल होने पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने नताइज का ऐलान किया। तो यूं सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो 201 वोट लेकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए हैं। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुंतखब होने वाले 25वें वजीर आजम हैं, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 33 वज़ीर आजम जो है वो आ चुके हैं, जिनमें 8 निगरान वजीर आजम है, जबकि 25 में ये वजीर इनसे कबल 24 मुंतखब वजीर आजम रहे हैं। आपको बताएं कि पहली तकरीर में उन्होंने अपनी तरजीहात का जो है वो ऐलान किया, जिसमें सरे फहरिस्त जो एजेंडा था वो महंगाई को कम करने का था, जिसके हवाले से पॉलिसी बयान भी तो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिया गया। अपोजिशन के शोर शराबे में जो है वो ये तमाम तर जो तकरीर थी वो भी शहबाज शरीफ की जानिब से की गई है। ताहम शदीद नारेबाजी का सामना शहबाज शरीफ को करना पड़ा कौमी असम्बली में, जबकि इसके साथ साथ अब चूंकि मुबारकबादों का सिलसिला भी शुरू हुआ है, तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी है। और ये कहा है मरियम नवाज ने कि पाकिस्तानियों को अपना खादम मिल गया है। वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ का मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी सामने आया, जबकि मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत का एक नए दौर का आगाज होगा। कौम के खादम और नवाज शरीफ के सिपाही शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुतरफ है। शहबाज शरीफ का माजी गवाह है कि वो मेहनत और कारकर्दगी और मेहनत पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर शहबाज शरीफ का मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब निगहबान रमज़ान प्रोग्राम मुस्तकीन का हक दहलीज तक पहुँचाने की तैयारियाँ जारी हैं। इतवार के रोज़ भी ज़िले इंतज़ामिया दफातर में काम जारी रखे हुए है। मुतल्लिका अफसरान की सरबराही में मुस्तकीन का डाटा फूड हैम्पर की तैयारी की जा रही है। ADCG मोहम्मद शुजैन और इसके अलावा निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के फोकल पर्सन हैं और कुल 1500 फूड हैम्पर्स हैं, तस्दीक शुदा मुस्तकीन के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। हर तहसील में 300 मुस्तकीन के घरों में निगहबान रमज़ान फूड हैम्पर पहुंचाया जाएगा। मजीद जानते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम, आगाह कीजिएगा, क्या तरीका कार होगा, कब तक पहुंचा दिए जाएंगे ये हैम्पर्स? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जो है वो शहर भर के अंदर बल्कि सूबा भर के अंदर जो है वो रमज़ान पैकेज की तैयारियां जो है वो तेज़ी से जारी हैं। इसी हवाले से DC ऑफिस में जो ज़िले अफसरान हैं उनकी जानिब से जो है वो आज भी काम किया जा रहा है। जो डाटा है उसकी तस्दीक की जा रही है और साथ ही साथ फूड हैम्पर्स की भी जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं।
जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हैं मोहम्मद सोजैन, उनने जो है वो उनकी ज़ेरे निगरानी जो है वो ये तमाम मामला हो रहे हैं। जो पहला टेस्ट फेज होगा उसके अंदर जो है वो तकरीबन 1500 फूड हैम्पर्स जो है वो तस्दीक शुदा जो मुस्तकीन हैं उनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो तस्दीक शुदा अफराद होंगे उनके घर जो है वो पहुंचाए जाएंगे। हर तहसील में जो है वो 300 मुस्तकीन के घर जो है वो इब्तदाई तौर में निगहबान रमज़ान फूड हैम्पर्स जो है वो भिजवाए जाएंगे। जबकि इसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो तमाम जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके घर जो है वो ये उनकी घर की दहलीज पर जो है वो ये रमज़ान पैकेज पहुंचाया जाएगा। वो जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज, उनकी हदायत के मुताबिक जो है जो मुस्तहिकीन हैं उनको तलाश करके घर घर पर जो है वो ये जो रमज़ान पैकेज पहुंचाने का सिलसिला है ये जारी रहेगा। जी बस आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा की ज़ेरे सदारत माह सयाम बारे मीटिंग हुई है। PMS अफसरान ने रमज़ान बाजार के हवाले से उनको ब्रीफ किया है। बसाम इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान के हवाले से जो मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी है उसकी जानिब से भी जो है वो खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं ताकि शहरियों को जो है वो माह रमज़ान में रिलीफ फराहम किया जा सके। जो DG इंडस्ट्रीज़ हैं आसिफ अली फरूख उनमें और इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री से एहसान भुट्टा उनकी ज़ेरे सदारत जो है वो ये रमज़ान के हवाले से जो है वो कंट्रोल रूम में मीटिंग मुनक्किद हुई जिसके अंदर जो है वो तमाम इंतजामात का जो है वो जायजा लिया गया। खुसूसी तौर पर जो रमज़ान बाजार में लगाए गए जो पहले से ही नस्ब जो कैमराज हैं उनके जरिए जो है वो मदद ली जा रही है और जहाँ जहाँ पे कोई कमी पेशी है उसको दूर किया जा रहा है ताकि रमज़ान में शहरियों को जो है वो बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। जी बहुत शुक्रिया बसाम, आपने तफसीलन अपडेट किया। मंसूरा में जमात इस्लामी बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। जमात इस्लामी की जानिब से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी जो है वो मंसूरा में इस वक्त सरापा एहतजाज है। एहतजाजी मुजाहरे में जमात इस्लामी की क़यादत के साथ साथ कारकुनान की भी कसीर तादाद जो है वो शरीक हुई और उन्होंने हाथों में जो है वो जमात इस्लामी के बैनर सामने के साथ साथ जो महंगाई के खिलाफ बैनर्स हैं वो भी थाम रखे थे। इस वक्त जो है वो मेरे साथ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। पिछले 16 माह में जो महंगाई में उशरुबा इजाफा हुआ वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही और अभी भी जो है इजाफा जारी है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, बिजली की कीमतों में इजाफा होता था, हम एहतजाज करते थे, ये कहते थे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, फर्नेस से बिजली पैदा होती है, इसलिए हम क्या करें, हमें तो महंगी बिजली पड़ती है। लेकिन ये सुई गैस तो फर्नेस से तैयार नहीं होती, ये तो हमारे अपने मुल्क की प्रोडक्ट है। अब सुई गैस में इतना इजाफा कर देना कि लोगों के गिल 50-50 हज़ार आए तो ये जुल्म नहीं है तो क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो कम हो नहीं रही, जमात इस्लामी आए रोज जो है वो मुजाहिरे कर रही है, एहतजाज कर रही है, अगर ना इसमें कमी आई तो आगे क्या लाए अमल आप लोग? बिजली के बिलों के अंदर कितना इजाफा कर दिया, पर यूनिट उन्होंने कीमतें बढ़ा दी। 1100 रुपये फीसद जो है गैस की कीमतों के अंदर इजाफा। आम आदमी जिसका एक चूल्हा चलता है उस बेचारे को 40,000, 30,000, 35,000 वो बिल किस तरह दे? उतनी उसकी आमदनी नहीं है जितना उसका बिल आ गया। सारे घर के अखराजात उसने पूरे करने हैं, तो मुझे बहुत बड़ा जुल्म है। जमात इस्लामी इंशाल्लाह इन गरीबों के साथ पाकिस्तानी अवाम के इन मसाइल के लिए सड़कों पे होगी और इंशाल्लाह दमादम मुस्तकबिल अंदर होगी। जी, इनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और इनका यही कहना है कि 6 माह में जो है वो हुक्मरानों ने जो है वो गैस की कीमतों में 1100% जो है वो इजाफा किया। इसी तरह से जो दूध और खाने पीने की अशिया हैं उसमें भी जो है वो 17% जो है वो इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी महरूम हो गया है। और उनका यही कहना है कि जमात इस्लामी जो है वो गरीब आवाम के लिए सड़कों पर निकलेगी, क्योंकि अब हल जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी है। हुक्मरान जो हैं वो अपने अपने जो हैं वो काम कर रहे हैं और आवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं कर रहे और उन्हें जो है वो सिर्फ इक़्तिदार की बढ़ी हुई एक तो जमात इस्लामी जो है वो। समरा, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को ने कमर्शियल और सनती सेक्टर से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली शुरू कर दी। अदालती अहकामात के बाद अरबों रुपए बकाया जात कीमत में बिल्स वसूल करने के अहकामात जारी कर दिए गए। लेस्को ने कमर्शियल और सनती सार्फिन को 3 से 10 इकसात की सहूलत दे दी है, जिसके मुताबिक सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बकाया जात की इकसात की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि सनती सेक्टर ने 2 साल से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर हुक्म इम्तनाई हासिल कर रखा था, ताहम अदालत से सनती और कमर्शियल सार्फिन के खिलाफ फैसला आने पर वसूली शुरू की गई है। अदम अदायगी पर लेस्को ने सनती सेक्टर के कनेक्शन मुनक़ता करने का आगाज़ भी कर दिया है।
उधर SCCP ने पेंशन स्कीमों के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अहम तरमीम मुतारिफ करा दी। रज़ाकाराना पेंशन सिस्टम के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजीद वसी करने के लिए तरमीम मुतारिफ कराई गई। मजीद जानते हैं इस हवाले से कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिए। बिल्कुल, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रज़ाकाराना पेंशन सिस्टम के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजीद वसी करने के पेश नज़र एम्प्लॉय पेंशन फंड मुतारिफ करवाते हुए सरकारी और निजी दोनों शोबों में अजरों की जानिब से मुतय्यन शुदा कंट्रीब्यूशन पर मबनी पेंशन स्कीमों के अजरा की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिला में वॉलंटरी पेंशन स्कीमों के कवायद 2005 और NBFC ज़वाबित 2008 में ज़रूरी तरमीम का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और एम्प्लॉय पेंशन फंड के अजरा से अब ग्रुप कंपनियां, होल्डिंग कंपनियां, इसके अलावा वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद आमदनी के लिए पेंशन स्कीम में शमूलियत भी ऑफर कर सकेंगी। और इन तरमीम करवाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में एक मुतहरिक और जदीद मुआशी निज़ाम के तकाज़ों के मुताबिक पेंशन की सहूलत फराहम करना है, जिसमें रिटायरमेंट के लिए की गई बचतों का पेशा वराना तरीके से इंतजाम करना और अफराद को उनकी इनफरादी रिस्क प्रोफाइल और आमदनी की जरूरियात के मुताबिक अपनी सरमायाकारी में भी इजाफा करने का भरपूर मौका फराहम किया जाएगा। जी कलीम, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। शाहपुर पक्का मेल रोड की तामीर मुकम्मल होने पर इफ्तिताही तकरीब रखी गई। MPA मलिक इरफान शफीक होकर मलिक मोहम्मद शफीक होकर ने रोड का इफ्तिताह किया। मजीद अहवाल बताएंगे तोकीर अकरम। जी तोकीर। शाहपुर पक्का मील की जो तामीर थी रोड की, उसकी आज इफ्तिताही तकरीब थी। 2 किलोमीटर का ये रोड था जिसको आज मुकम्मल कर लिया गया है, जिस पे MPA मलिक इरफान शफीक होकर ने जो है वो इफ्तिताह किया है। हमारे साथ मौजूद है, बड़ी तादाद में इलाका मकीन भी मौजूद थे जिन्होंने वालेहाना तरीके से इनका इस्तकबाल किया और शुक्रिया अदा किया इस रोड को तमीर करवाने का। अच्छा, कहा जा रहा था इस रोड पर बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश थे, तो रोड बनने से तो काफ़ी मसाइल हल हो गए हैं। तो आगे क्या हिकमत अमली तैयार किया है कि किन मनसूबों में काम जारी रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गाँव शाहपुर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्लिम लीग का गढ़ है। इन्होंने हमारे साथ हमेशा से ही मोहब्बत का जो इजहार किया है, वो उसके अल्फाज नहीं हमारे पास कि हम किस अंदाज से उनका शुक्रिया अदा करें। जो मेन टॉप प्रायोरिटी पे जो काम था वो ये मेन रोड का था। इसका ये हाल था कि बारिश जब होती थी यहाँ से बंदा गाड़ी तो क्या पैदल भी नहीं गुजर सकता था। वो हमने इनसे वादा किया था कि हम जैसे इलेक्शन जीतेंगे अल्लाह के फजल और करम से सबसे पहले ये मेन रोड बनवाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वादा पूरा हुआ और हमने अपने मेन रोड जो PCC करवाया, पूरा मेन शाहपुर रोड, इसका हमने इफ्तिताह किया है और हम सुरखरू हैं कि हमने अपना वादा पूरा किया है। थोड़े दिनों तक हम बुनियाद रखने जा रहे हैं। जो गर्ल कॉलेज बनने के बाद जो हमारी बेटियाँ बहनें जो तलीम से महरूम है, कहीं नहीं जा सकती किसी वजह से बाहर पढ़ने के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तलीम हासिल करेंगी, शौर आएगा, हमारी बेटियां पढ़े लिखेंगी इंशाअल्लाह ताला। ये गांव जो है इसको हम मिसाली गांव, बल्कि इसको हम एक मॉडल सोसाइटी बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, आपने सुना कि यहाँ पर रोड की तामीर मुकम्मल होने के बाद अब ये ऐलान किया जा रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भी बनाया जाएगा, कॉलेज बनाया जाएगा, जिससे जो तमाम इलाका मुकीन की जो ख़वातीन हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। तो खीर, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।